डिप्रेशन में पड़े हुए लोगों को अक्सर लोग ऐसे ही अवॉइड कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये बस उदासी है, खुद ही ठीक हो जाएगी। WHO की 2019 की एक स्टडी कहती है लगभग हर 8वां व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी मानसिक समस्याओं से गुजरता ही है। लैंसेट साइकेट्री ने यह पाया कि भारत में लगभग 20 करोड़ लोग यानी हर 7 में से कोई एक व्यक्ति मानसिक रोग से प्रभावित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूजा, जो 28 साल की उम्र की एक यंग अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी। अचानक से वो कहने लगी अपने आप को देवी। MSE की जब फाइंडिंग देखा गया तो उनमें अपीयरेंस, गंदे कपड़े पहनना, पहले बहुत साफ सफाई से रहती थी, अपने बालों को अच्छी तरीके से वो संवार करके रखती थी, खराब हो गया है। बिहेवियर बहुत ही आक्रामक हो गई है। नेचर न्यूरोसाइंस 2021 में एक रिसर्च पब्लिश करता है जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया में फ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामिन पाथवे का इम्बैलेंस, इस तरीके के भ्रम यानी डेल्यूजन और इस तरीके के बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें पर्सन हकीकत की परख खो देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजीव और आज हम बात करेंगे मानसिक बीमारियों से जूझ रहे लोगों की जिंदगी पर और यह जानने की कोशिश करेंगे कैसे ऐसे लोगों को डॉक्टर से जल्दी मिलना चाहिए। डिप्रेशन में पड़े हुए लोगों को अक्सर लोग ऐसे ही अवॉइड कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये बस उदासी है, खुद ही ठीक हो जाएगी, या फिर सोचते हैं इच्छा शक्ति की कमी है। ऐसे लोगों की समस्या को समाज अक्सर नेग्लेक्ट कर देता है, लेकिन साइंटिफिक जो एविडेंसेस हैं, वैज्ञानिक प्रमाण कुछ और ही कहते हैं। WHO की 2019 की एक स्टडी कहती है लगभग हर 8वां व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी मानसिक समस्याओं से गुजरता ही है। लैंसेट साइकेट्री 2020 में भारत के लिए बहुत ही बड़े लेवल पर बर्डन की बात उसने स्वीकार किया। अपने रिसर्च में इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन स्टडी ऑफ मेंटल हेल्थ में लैंसेट साइकेट्री ने यह पाया कि भारत में लगभग 20 करोड़ लोग यानी हर 7 में से कोई एक व्यक्ति मानसिक रोग से प्रभावित है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB 2022 में एक रिसर्च के अनुसार पाता है कि लगभग 2.25 लाख लोग अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं हर साल, जिनमें से अधिकतर लोग मानसिक बीमारियों से पीड़ित होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ मन का भ्रम नहीं या इच्छा शक्ति की कमी नहीं, बल्कि एक मानसिक ऐसी समस्या है जो ब्रेन की ऐसी डिसऑर्डर है जिस पर हमें ध्यान से समझने की जरूरत है। एक नागरिक के तौर पर भी आप कैसे इसे समझ सकते हैं, चलिए उस पर आज चर्चा करते हैं। हम बात करेंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की। यह डॉक्टरों के द्वारा बनाया गया एक क्लिनिकल टूल है जिससे आप भी चाहेंगे तो किसी भी मरीज की मानसिक स्थिति को साइंटिफिकली इवेलुएट कर सकते हैं। वास्तव में यह तरीका उतना ही जरूरी है जैसे किसी हार्ट पेशेंट को अगर इवेल्युएट करना हो तो आप बिना ECG के रिपोर्ट्स के बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे ही डायबिटिक कोई पेशेंट हैं तो आप उनका ब्लड शुगर लेवल जांच करके ही कोई बात कह पाते हैं। वैसे ही MSE में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे अपीयरेंस एंड बिहेवियर, रूप और आचरण कैसा है व्यक्ति का, स्पीच, बोलने का तरीका कैसा है। तीसरा, मूड और अफेक्ट, भावनाएं और बाहरी अभिव्यक्ति कैसी है। चौथा, थॉट प्रोसेस और कंटेंट, जो सोचने का तरीका है और जो विचार हैं वो कैसे हैं। पांचवा, परसेप्शन, जैसे अनुभूति, पर्सन कहीं हेलुसिनेशन की बातें तो नहीं कर रहे हैं, आवाजें सुनने की बातें या कुछ दिखाई देने की बातें तो नहीं कर रहे हैं। छठवां, कॉग्निशन, स्मृति और टाइम और प्लेस के लिए ओरिएंटेशन कैसा है व्यक्ति का। सातवां, इंसाइट, बीमारी की समझ उस पर्सन में है या नहीं है। आठवां, जजमेंट, कैसा लेते हैं, किसी भी निर्णय को सही तरीके से वो ले पा रहे हैं या नहीं। इन सारी चीजों को लेकर के बात कही जाती है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इन प्राइमरी केयर 2018 की एक गाइडलाइन के अनुसार इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख करके हम मानसिक बीमारियों से प्रभावित किसी व्यक्ति की जिंदगी को समझ सकते हैं।
चलिए दो मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। एक साइकोसिस से प्रभावित स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट की बात लूंगा और एक डिप्रेशन से प्रभावित दूसरे पर्सन की बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूजा, जो 28 साल की उम्र की एक यंग अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी। अचानक से वो कहने लगी अपने आप को देवी। MSE की जब फाइंडिंग देखा गया तो उनमें अपीयरेंस, गंदे कपड़े पहनना, पहले बहुत साफ सफाई से रहती थी, अपने बालों को अच्छी तरीके से वो संवार करके रखती थी, खराब हो गया है। बिहेवियर बहुत ही आक्रामक हो गई हैं, टेबल को पीटती हैं, पढ़ाई नहीं कर रही हैं, स्पीच बहुत तेज है और इररिलेवेंट है, मूड इरिटेबल हो गया है, विचारों में ग्रैंडियोसिटी का डिल्यूजन, अपने आप को देवी मानने लगी। जो कि पहले साइंटिफिक टेम्परामेंट की एक स्टूडेंट थी, उनके विचार बहुत तेजी से बदलने की बात भी घर वालों ने देखा। अचानक से विचार बदल रहे हैं। हैलुसिनेशन भी, ऑडिटरी हैलुसिनेशन, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि दूर से आवाजें आती हैं, वो कहते हैं छत से कूद जाओ या फिर चलते हुए पंखे को रोक दो। क्यों? क्योंकि वो तो देवी हैं। इस तरीके की चीजें वो अपनी बातों में कह रही। अगर हम बात करें कॉग्निशन की, तो जो ओरिएंटेशन, टाइम, प्लेस, पर्सन, क्या कुछ भी सही जानकारी नहीं है। अगर आप बात करेंगे कहां पर हो, तो समय क्या है, जगह क्या है, किससे बात हो रही है, वो सही तरीके से नहीं बता पा रहे। इनसाइट पूरी तरीके से अब्सेंट था। वो अपने आप को बीमार मानने को तैयार ही नहीं थी। जजमेंट बहुत ही पुअर, खतरनाक निर्णय लेने की उनमें टेंडेंसी आ गई थी, कुछ भी कर देना। तो ऐसी समस्या बहुत ही ज्यादा गंभीर है। अगर हम ग्लोबल प्रिवेलेंस की बात करें तो WHO ने 2019 में इसके मामले को लगभग 1% तक देखा। भारत में ICMR ने 2019 में जब इसकी रिसर्च पब्लिश की तो लगभग 35 लाख मरीज भारत में ऐसे हैं जो इस तरीके की गंभीर समस्याओं से, स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें देवी देवताओं की बातें करना, अपने आप को खेलना कूदना, इस तरीके की चीजें जो गांव में बहुत ही अलग लेवल पर देखी जाती हैं, देवी माता का आना, और उसमें 70% मामले ऐसे होते हैं जो ऑडिटरी हैलुसिनेशन या विजुअल हैलुसिनेशन के साथ होते हैं। जैसे वो कह रही थी, आवाजें सुनाई देती हैं जो कहती हैं कि तुम पंखे को रोक दो, आवाजें सुनाई दे रही हैं जो कहती हैं कि तुम इसे जाकर के मार दो या छत से जाकर के कूद जाओ। इस तरीके की चीजें स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। सवाल यह है किस तरीके की बीमारियों का ब्रेन से कैसे लेना देना है। तो यह बात भी अब स्पष्ट हो चुका है, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि ब्रेन के डिफरेंट हिस्सों के बीच में जो कनेक्शन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा जो सिग्नल की प्रोसेसिंग होती है, वो अगर प्रभावित होती है तो इस तरीके की बीमारियां होती है। इसमें कोई माता देवी का कोई प्रकोप नहीं होता है। नेचर न्यूरोसाइंस 2021 में एक रिसर्च पब्लिश करता है जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया में फ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामिन पाथवे का इम्बैलेंस, इस तरीके के भ्रम यानी डिल्यूजन और इस तरीके के बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें पर्सन हकीकत की परख खो देते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको अपनी हकीकत का पता होता है, उन्हें पता है कि वो सही तरीके से अपने जीवन में एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो और अच्छे हो सकते हैं। तो इस तरीके के मामले अधिकतर डिप्रेशन से जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें अपनी बीमारियों के बारे में पता होता है, जो न्यूरोसिस का मामला होता है। इस तरीके के पेशेंट्स भी भारत में बहुत बड़ी संख्या में हैं। लगातार कैरियर का प्रेशर या फिर आसपास का एनवायरनमेंट में जो होने वाले चेंजेस हैं, इस तरीके से कहा जाए तो पर डे जो हम सोशली आइसोलेट होने की जो टेंडेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, दिन भर हम ऑनलाइन रहते हैं, खेल कूद और जो एक्सरसाइज की टेंडेंसी कम हो रही है, इससे डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे लोगों को पता होता है कि उनका जो मानसिक जो एक्टिविटीज है बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। जैसे एक सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट रवि हमारे पास आते हैं, जो 40 साल की उम्र के एक व्यापारी हैं, बहुत ही सफल व्यापारी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मानते हैं कि वो बेकार हो गए हैं, जीवन का कोई अर्थ नहीं। तो फिर हम MSE की फाइंडिंग के आधार पर उनको देखने की कोशिश करेंगे। अपीयरेंस कैसा? उदास चेहरा, झुकी हुई नजर, सफल व्यापारी हैं लेकिन फिर भी अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं। बिहेवियर में कम बोलना, सामाजिक अलगाव, स्पीच बहुत ही धीमी, थकी हुई, मूड लगातार उदासी के साथ। विचार कैसे हैं? निहिलिस्टिक डिल्यूजन, हैं सफल लेकिन ऐसा उनके मन में विचार आ रहा है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन
अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनका परसेप्शन सामान्य है, वो आसपास की चीजों को समझते हैं। कॉग्निशन की बात करें तो अटेंशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेमोरी थोड़ी सी कमजोर हो गई है, क्योंकि चीजें इतना ज्यादा दिमाग में क्लाउडी हो गई है कि वो सारी चीजों को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी तरीके से चीजों को सोच नहीं पा रहे हैं। इसके कारण कॉग्निशन के मामले में देखा जाए तो अटेंशन और मेमोरी थोड़ी कमजोर हुई है। इंसाइट की बात करें तो ऐसे लोग अपनी बीमारी के बारे में जानते हैं, वो चाहते हैं डॉक्टर की हेल्प, वो चाहते हैं कि वो इस बीमारी से बाहर आएं। जजमेंट की बात करें तो आप बात करेंगे तो ऐसे लोग सुसाइडल थॉट्स यानी अपने जीवन को समाप्त करने की टेंडेंसी और विचार भी ऐसे कि जिसमें वो डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। बिजनेस में क्या करना है ये रोहित को पता नहीं है। तो डेटा कहता है ग्लोबल प्रिवेलेंस ऑफ डिप्रेशन बहुत बड़े नंबर्स में लोगों को प्रभावित किए हुए है। लगभग 29 करोड़ लोग, WHO की 2023 के आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग 29 करोड़ लोग दुनिया भर में डिप्रेशन से प्रभावित हैं। भारत में 5 करोड़ लोग डिप्रेशन से प्रभावित हैं। ऐसा लैंसेट का ग्लोबल बर्डन स्टडी 2020 की स्टडी में पता चला था। इसमें जो जीवन को समाप्त करने का रिस्क है डिप्रेशन के पेशेंट्स में 20 गुना ज्यादा होता है, इसलिए यह बहुत गंभीर हो जाता मामला। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन DSM-5 की 2017 के रिव्यू में यह बात पता चला। यहां पर भी अगर सोचा जाए तो यह भी ब्रेन के भीतर एक केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से ऐसा होता है। लैंसेट की साइकेट्री 2020 में बताती है कि डिप्रेशन के पेशेंट में सेरोटोनिन और डोपामिन का इम्बैलेंसेस होता है। कुछ और रिव्यू जो 2021 में पब्लिश हुए उसमें देखा गया कि यह मामला पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। इसके लिए एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस और साइकोथेरेपी अगर दी जाए तो 70 से 80% मरीजों में बहुत ही अच्छा सुधार देखा गया। जो मरीज होते हैं वो सामान्य जीवन में वापस लौट आते हैं। इसलिए हमें ऐसे मामलों को नेग्लेक्ट नहीं करना है, ऐसे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना है। अब तक की चर्चा में लिए गए बातों को अगर हम मेंटल इलनेस के 4 पिलर्स के आधार पर कम से कम इतनी ही बात याद रखें तो भी हम समझ सकते हैं कि हमारे आसपास में जो हमारे फैमिली के लोग हैं या आप खुद भी इस तरीके की किसी बीमारी से अगर प्रभावित हैं तो डॉक्टर की मदद लें। जैसे विचार अगर हैं तो विचार कैसे हैं, डेल्यूजन के साथ तो नहीं है। जैसे पूजा को था ग्रैंडियोसिटी का डिल्यूजन, अपने आप को माता समझ लेना, बहुत ताकतवर समझ लेना। वहीं रवि में निहिलिस्टिक डिल्यूजन, किसी काम लायक नहीं हो, जबकि सफल व्यापारी होने के बावजूद भी मान रहे थे कि किसी काम लायक नहीं है। ऐसे ही मनोदशा, मूड कैसा है, मूड डिसरेगुलेटेड तो नहीं है जैसे पूजा में था। और वहीं डिप्रेशन के साथ कई हफ्तों से डिप्रेशन दूसरे मरीज को देखा गया। इसी तरीके से आप बाइपोलर में मूड का एलिवेशन और डिप्रेशन, जो बाइपोलर होता है उसमें कभी वो अपने आप को सुपरस्टार समझेंगे और कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों को भी आपको इवैल्यूएट करना चाहिए। अपने आसपास में कोई है तो ऐसे लोगों को डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। कई बार गांव में लोग माता का आना या फिर यह व्यक्ति खेलता है, पूर्वज उसके ऊपर आ रहे हैं, देवी देवता आ रहे हैं, ऐसी बातें मान लेते हैं और वो पर्सन भी कुछ इस तरीके की हैलुसिनेशन की बातों में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि मान लेते हैं लोग। जैसे परसेप्शन की बात जिसको हम कहते हैं, हैलुसिनेशन जो स्किज़ोफ्रेनिया में सीधे तौर पर देखने को मिलता है। ऑडिटरी हैलुसिनेशन बहुत कॉमन है, यहां तक कि हार्वर्ड की ब्रेन इमेजिंग स्टडी 2018 में कहती है कि ऐसे पेशेंट्स में जो हैलुसिनेशन ऑडिटरी कॉर्टेक्स में कुछ ऐसे आवाजों के जो पैटर्न एक्टिवेट होते हैं, जैसे असली आवाज ऐसे लोगों को सुनाई देती है। इस वजह से लोग भ्रम में देवी का आना, माता का आना समझ लेते हैं। फिर बात करें पर्सन का बिहेवियर कैसा है, डेली लाइफ बिगड़ा हुआ तो नहीं है, जैसे पूजा में काफी आक्रामक हो गई थी, वहीं रवि लिथार्जिक, जीवन को समाप्त कर देने वाली आदतों के साथ। WHO 2019 में बताता है कि ये जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, इसी से आप पता कर सकते हैं कि वो पर्सन मानसिक रूप से किसी कमजोरी का शिकार हो गए, उनको मदद की जरूरत है। तो इस तरीके से मरीज को कब और क्यों मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, उसकी बात पर हम अपनी समझ को बेहतर कर पा रहे हैं। अगर सोच में बदलाव है
अजीब भ्रम है, बार बार नेगेटिव कोई सोच है, जो मूड है हफ्तों तक असामान्य बना रहे, उदासी हो या चिड़चिड़ापन हो, इसके साथ ही साथ अनुभूति परसेप्शन में कोई बदलाव हो, आवाजें सुनाई देने लगे, कुछ ऐसी बहकी बहकी चीजें दिखाई देने लगे, अगर व्यवहार बदल जाए, अपने आप को आइसोलेट कोई आपके आसपास में कोई पर्सन कर रहे हैं, काम काज को रोक दिए हैं, या फिर उसी से अलग पूजा जैसे लोग जो खतरों के साथ जीने के तमाम ऐसे निर्णय लेना शुरू कर दिए हैं, छत से कूदना, पंखे को रोकना, इस तरीके की चीजें, तो ऐसा अगर कोई मामला है तो यह सही समय है, डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर से मिलना क्यों जरूरी है? क्योंकि जितना ही जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा, बेटर आउटकम आएगा। डिप्रेशन के शुरुआती मामलों की वजह से दुनिया भर में सुसाइडल रिस्क 60% तक कम हुए हैं। BMJ 2020 में अपने रिसर्च में इस पॉजिटिव आउटकम के साथ अपनी बात को शामिल करते हैं। ऐसे ही स्किज़ोफ्रेनिया में जल्दी ट्रीटमेंट शुरू किया जाए तो रिलैप्स का रिस्क 50% तक कम हो जाता है, ऐसा WHO की 2020 में पब्लिश एक आंकड़ों में बताया। तो इसलिए इलाज में दवाइयां, साइकेट्रिक जो थेरेपी होती है, परिवार का सहयोग, समाज का सहयोग, ये सारी चीजें मरीज को एक सामान्य जीवन जीने के लिए मदद कर सकती है। तो इस तरीके से जो हमारे आसपास जो लोग भी साइकेट्रिक इलनेस से प्रभावित हैं, वो सिर्फ ऐसे ही इच्छा शक्ति की कमजोरी नहीं है, बल्कि ब्रेन की केमिस्ट्री की डिसऑर्डर की वजह से प्रभावित हैं। यह उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे डायबिटीज में हम इंसुलिन की थेरेपी के बारे में बात करते हैं, ऐसे ही कार्डियक पेशेंट हैं तो उनके लिए अलग लेवल पर सोचते हैं। ऐसे ही मानसिक बीमारियों के लिए भी हमें न्यूरोट्रांसमीटर्स के रेगुलेशंस, ब्रेन के भीतर जो नेटवर्क्स हैं, उनको बेहतर करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा अगर कोई लक्षण आपके आसपास किसी को मिलता है तो संकोच न करें, डॉक्टर से मिलें। सही समय पर सही इलाज जीवन को बचा सकता है। तो इस तरीके से हम अपने आसपास किसी अपने परिवार के व्यक्ति की, अपनी खुद की जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं अगर हम सही समय पर सही इलाज शुरू करते हैं। नमस्कार।